आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं यहाँ जामिया नगर की बटला हाउस मार्केट में हूँ और आप लोग देख रहे हैं कि कश्मीर के पहलगांव गांव में वहाँ पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसके अंदर 27 से 28 हिंदुस्तानी भाई बहनों को शहीद कर दिया गया। और जाहिर सी बात है कि ये जहां तक सुनने में आ रहा है कि हमारी सरकार ने भी खोजबीन करी है, तो ये पाकिस्तानियों का हाथ नजर आ रहा है। तो ये आतंकवादी किस तरह का ये कहर ढा रहे हैं हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों पर। इस शोक में यहाँ पर आज जामिया के बटला हाउस, ये जो जामिया नगर है, यहाँ पर इस शोक में ये मार्केट बंद का ऐलान किया जा रहा है। तो ये यहाँ लोग खड़े हैं कुछ हमारे साथ में भाई, यहाँ पर मार्केट वाले मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे वसीम साहब, कल मार्केट के बारे में पहले बताइएगा जरा, क्यों बंद कर? देखिए, पहलगांव कश्मीर के अंदर जो घटना, दर्दनाक घटना घटी है, जितने भी टूरिस्ट शहीद हुए हैं या सिविलियन शहीद हुए हैं, उन सब के दुख की घड़ी में आज हम पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। दिल्ली की लगभग काफी सारी मार्केट जो है वो बंद रहेंगी कल के दिन। इसके अंदर जामिया नगर की मार्केट भी जो है कल के दिन अपनी बंद रहेगी। हम लोग उनके दुख में, उनके दर्द में हम उनके साथ खड़े हैं। जितने भी लोग शहीद हुए हैं, हम कातिल को कातिल कहेंगे, जालिम को जालिम कहेंगे, और हम कल अपनी मार्केट यहाँ से बंद रखेंगे। और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इसकी, ये जो हमला जो हुआ है, जितने भी लोग यहाँ शहीद हुए हैं, हम अपने देश के साथ हैं और हम अपने नेशन के साथ में। कब से कब तक मार्केट का टाइमिंग है बंद होने का, और किस जगह की मार्केट की बात कर रहे हैं? देखिए, कल डे के अंदर बंद रहेगी, इवनिंग के अंदर मार्केट खुल जाएगी। जामिया नगर की ऑलमोस्ट सारी मार्केट बंद रहेगी। कल दिल्ली की सारी मार्केट बंद है। और मैं सभी से ये शॉर्ट में ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, जितने भी शॉपकीपर हैं, बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास, ये मैसेज मुझे कन्वे करना पड़ रहा है कि शायद मेरे ख्याल से ग्रुप्स के अंदर मार्केट एसोसिएशन के लोगों तक नहीं पहुंचा है कि कल आप सब लोग अपनी दुकानें बंद रखें। और जितने भी लोग शहीद हुए हैं, आप लोग उनके दुख की इस घड़ी में हम लोग सब जामिया नगर से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं। घटना को देखते हुए जो घटना हुई है, क्या कहना है? घटना तो बहुत गंभीर घटना आई है और इस घटना पे हमें सभी को, चाहे किसी भी धर्म के हो, सबको एक दुख है कि हमारे हिंदुस्तान इतना सोने की चिड़िया, प्यार मोहब्बत प्रेम, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई इस देश के अंदर रहते हैं। और हमारे इन भाइयों के ऊपर जो आतंकवादियों ने जो उनको गोलियां चलाई हैं, तो इसको गम को लेते हुए आज ओखला बटला हाउस के अंदर कल मार्केट बंद रहेगी और उसका कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। और इसलिए आपके चैनल से हम ओखला वासियों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सब आनकर और इस गली में सब एकजुट खड़े होकर एक दुख जताया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध है हमें कि उनको सबक सिखाया जाए जो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। तो इसलिए कल यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तो सभी भाई आपके लाइव के माध्यम से सब भाई इकट्ठे होकर और एक दुख की घड़ी को साझा करें। कैंडल मार्च का टाइमिंग क्या रहेगा? ये शुक्रवार की नमाज है, नमाज के बाद ही निकाला जाएगा जी। हाँ, कहीं 2:30 बजे होती है, कहीं 2 बजे होती है। 2 बजे के बाद ही निकाला जाएगा। हाँ, 2 बजे के बाद। हमारे साथ में जो दानिश सलीम भी जुड़ रहे हैं। दानिश सलीम साहब, घटनाएं होती आ रही हैं, काफी पहले भी हुई है कश्मीर के अंदर। ये बहुत ही दुखद घटना है, इससे पूरा हिंदुस्तान हिलकर रख गया है। कैसे देखते हैं इस घटना को? क्या वाकई में पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत करी है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उन पीड़ित परिवारों के साथ जिनके बच्चों को मारा गया है, और तमाम देश और विपक्ष और सब इस टाइम एक साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि इसके बारे में सियासत ना हो, मगर कम से कम जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखिए, इतने लोग का मरना कोई आसान बात नहीं। आतंकवादी कहाँ से है, मगर सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है इस इशू के ऊपर,
तमाम जो भक्तगण हैं वो इसके बारे में कह रहे हैं कि नाम पूछ के मारा। देखिए, नाम पूछ के मारा ये बात आप लोग कह रहे हैं ना, मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा था हमें, क्या पता ऐसा ना हो। वहां तो मुसलमान भी बने, घोड़े वाला भी एक बेचारा मारा गया, वो भिड़ गया उनसे कि गलत करो तुम। तो मेरे आप सबसे यही कहना है तमाम देशवासियों को, इस पे हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करके उससे ऊपर उठने का वक्त है। देखिए, सियासी फायदे के लिए इसे बुनाया जा रहा है, मीडिया में इसको बुनाया जा रहा है सियासी फायदे के लिए, और आपको सब पता है कि इसका सियासी फायदा कौन उठाएगा। हिंदू मुसलमान से किसको फायदा होता है इस देश में। तो 19 तारीख की प्रधानमंत्री जी की विजिट थी कश्मीर की, जो कैंसिल हुई। तो 19 तारीख की यदि विजिट थी तो LIO की रिपोर्ट होगी, बाकी एजेंसीज की रिपोर्ट रही होगी ना, कि पूरी मूवमेंट सब पता चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, और इस चूक का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखिए, अगर UPA सरकार अगर आज होती तो आज पूरा विपक्ष मिलके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहा होता, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम उनके साथ कर रहे हैं। मगर आज जनता ये पूछ रही है कि इसका जवाबदेही कौन? देखिए, हमसे कहा गया कि नोटबंदी होगी तो आतंकवादी कमर टूटेगी। हमने अपने पैसे बुनवाने के लिए हम डंडे खाए, बैंकों की लाइन में लगे, प्रधानमंत्री जी का साथ दिया, आतंकवादी कमर शायद टूट जाए, नहीं टूटे। फिर ये हुआ धारा 370 के बाद आतंकवादी कमर टूटेगी, नहीं टूट पाई। तो आज देश कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रहा है कि जवाबदेही किसकी होगी इसके ऊपर? कोई तो जवाबदेही करेगा ना, कोई एक अफसर तो कम से कम निकालना चाहिए ना, उसको, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। कोई इतनी सारी एजेंसी है, अजीत डोभाल साहब है, NIA है, CBI है, सब कुछ है हमारे पास, एक बहुत बड़ा तंत्र है, वो तंत्र क्यों फेल हो रहा है? देखिए, मुट्ठी भर आतंकवादी जिनकी वो औकात नहीं है। हिंदुस्तान की फौज और पुलिस बहुत जाबाज है, 10-10 पे भारी है हमारा एक पुलिस वाला, एक फौजी, मगर ऐसा क्या है कि हमारी फौज भी वो कार्रवाई नहीं कर पा रही। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे हमला कर दीजिए अगर आपको लगता है पाकिस्तान ने, कि तो करिए, हम आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। देखिए, अगर आप पाकिस्तान ने हमला कराया है तो इसके खिलाफ हिंदुस्तान को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से मीडिया पे जो है नैरेटिव फैलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का मुसलमान कटघरे में खड़ा हुआ दिखाई। देखिए, आज हरियाणा से कुछ वीडियोज आई हैं, वहां मुसलमानों को मार के निकाला गया गाँव से। ये जो जहर, गोडसेवादी नफरत के जो जहर फैलाने वाले लोग हैं, नुकसान किसको? देखिए, आपने वीडियोस देखी हो, वहां कश्मीरियों ने जानें बचाई हैं लोगों की, कंधों पे ले लेके भागे कश्मीरी बेचारे। मगर आप उसे हिंदू मुसलमान का रूप देना, क्योंकि बिहार का चुनाव नजदीक है, हिंदू मुसलमान होगा तो बिहार का चुनाव जीता जाएगा। मैं फिर कहूंगा, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, इनके परिवार के लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, मगर जवाबदेही किसकी होगी? कौन जवाब देगा? पठानकोट से लेके कितने हादसे हो गए हम देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि किसने किया, कोई बताने को राजी नहीं है। हद तो ये हो कि पाकिस्तान की एजेंसी आके हिंदुस्तान में जांच कर रही है पठानकोट में, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आज सवाल ओखला की आवाम यहाँ बंद करेगी, हम अपना गम गुस्सा, अपना रोष प्रकट करेंगे, हम इसमें शामिल होंगे, हर बिरादरी से, हर पार्टी के लोग यहाँ मौजूद होंगे कल इंशाल्लाह। हम भी ओवैसी ने कहा है कि काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने का आह्वान। देखिए, मुझे बड़ी शर्म आती है अपने लोगों के ऊपर कि जिस दिन ये लोग शहीद हुए, IPL का मैच बंद नहीं हुआ साहब, हैदराबाद का मैच चल रहा था, नंगे नाच हो रहे थे, वहां पे म्यूजिक बज रहे थे, धंधा बंद नहीं होता। बड़े शर्म की बात है। मगर ओखला की आवाम ये दिखा रही है कि हम अपने कारोबार बंद करेंगे, एक दिन का हमारा पैसा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, रोटी हम फिर भी खाएंगे इंशाल्लाह, मगर हम IPL की तरह बेशरम लोग नहीं है कि नंगे नाच हुए वहां पे सेम रात को। कोई कहने वाला क्यों नहीं है इस मुल्क में? आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि ये IPL क्यों नहीं बंद होना चाहिए? अय्याशी का अड्डा है, सट्टेबाजी हो रही है, वहां लोग शहीद हो गए, वहां म्यूजिक बज रहे हैं, डांस हो रहे, नंगी लड़कियां नाच रही है IPL में। जवाबदेही किसकी है? देश कौन चला रहा है? ये बंद क्यों नहीं होती चीजें? एक दिन के लिए नहीं हो सकता था क्या? एक दिन के लिए IPL बंद नहीं हो सकता था? नहीं हुआ। मगर ओखला की जागरूक आवाम कल ये साबित करेगी इंशाल्लाह कि हमें पैसे का लालच नहीं है, हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, काली पट्टी बांध के नमाज ही पढ़ेंगे। ओवैसी साहब ने क्या, कोई भी कहे, ये करना चाहिए, ये देश हित की बात है, हमारी अपनी आवाम की हित की बात है, और हम ऐसे इंशाल्लाह कल करेंगे। एक दिन पूरा ओखला बंद रहेगा, और हम इस पे चाहते हैं कि सरकार कार्रवाई करे, मगर जवाबदेही जरूरी है साहब, जवाब मांग रहे हैं हम। इस तरह हिंदुस्तान की आवाम मरती रहेगी, जवाबदेही किसी की नहीं होगी, गोदी मीडिया नैरेटिव चलाते रही, ये गलत है। कल आइए हमारे साथ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। देखिए, जैसा कि तमाम लोगों ने कहा, हम भी वही कहेंगे कि हमारी संवेदनाएं जो है वो शहीदों के साथ है, जिन लोगों की हत्या कर दी गई, हम उनके साथ हैं, और हम इस वक्त देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं।
लेकिन सवाल ये है कि सरकार उस पर एक्शन क्या लेती है, क्या इसकी जांच करवाएगी, क्या ये जो चूक हुई क्या इसको एक्सेप्ट करेगी। अब तक के अगर ये चीजें हरकतें पहले हुई तो सब लोग पहले के भी गृह मंत्रियों ने इस्तीफा दिए हैं। अगर वाकई सरकार की जवाबदेही तय करे और सरकार इसका जवाब दे सकती है तो सरकार इसकी जांच करवाए। तो जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनकी चूक से ये हुआ, जो लोग इसको तय नहीं कर पाए कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस सहयोग कैसे हुआ, कितने सारे वहां लोग थे, उसके बाद सिक्योरिटी में चूक हुई, उसके बाद वहां पे बहुत सारे बात। आज ही आपने देखा होगा हरियाणा से वीडियो आया है, उसमें जो नेवी के जो ऑफिसर थे उसकी बहन ये कह रही है बार बार कि 1.5 घंटे तक वहां पे कोई भी नहीं पहुंचा। तो जाहिर बात है ये सारी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कौन जवाबदेही सवाल जवाब तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन ये हमला हुआ ही। मैं वही कह रहा हूँ कि वो लोग बाहर से आए कैसे, कौन लोग आए, कैसे आए। और आज तक मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा, मीडिया से भी कहूंगा कि सिर्फ इस बात पे सवाल करने की कौन मरा कौन नहीं मरा पे सवाल करने के अलावा अभी तक एक भी मीडिया ये नहीं बता पा रहा है कि कितने आतंकवादी आए थे, कहां से आए थे, किस तरफ से आए थे, कहां भाग के चले गए, कौन लोग उसकी जांच कर रहे हैं कि किसने इनपुट था नहीं था। इस पे कोई बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ इस पे भी बात होनी चाहिए और जिन पे इनपुट मिल जाए उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सब देश के साथ हैं। बात है, और चौराहे पे लाके फांसी बिल्कुल देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उनको चौराहे पे ला करके जो है वहीं लाल चौक पे ला करके उनकी गोली मारी जाए, हम उसमें सहमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है आतंकवाद को किसी मजहब से जोड़ देना या किसी समाज से जोड़ देना, ये किसी मसले का हल नहीं है। इस तरह की हरकतें पहले भी होती रही हैं, पहले भी लोगों ने धार्मिक नारे लगा करके लोग तय करते रहे हैं। वो उसमें इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म का कोई जो है, इस आतंकवाद का कोई जो है धर्म नहीं है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया को कहाँ देखते हैं आप इस टाइम पर मेन स्ट्रीम? देखिए मीडिया सबसे निचले स्तर पर है, सबसे गिरे हुआ स्तर कोई है। मैं कह रहा हूँ कि पहले भी अगर इस तरह के हमला होते थे तमाम चीजों पर डिस्कशन किया जाता था कि ये लोग कहाँ से आए, कितने लोग थे, किस तरह के लोग थे, कहाँ से इनको मिली। आप ये देखिए पिछले 3 दिन से, पिछले एपिसोड से बाद में से कोई भी इस पर डिस्कशन करने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये जरूर करने को तैयार है कि क्या कह के मारा, क्या देख के मारा, क्या पूछ के मारा। इस पे तो लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई ये सवाल करने को तैयार नहीं है कि कितने लोग थे, किधर गए हैं, कहाँ से आए थे। वो उन लोगों ने सूत्रों मीडिया से खबर मिल रही है कि रेकी की है, तो रेकी करने का टाइम कैसे मिल गया उनके? भाई इतना टाइम मिल गया कि नाम पूछ रहे थे, उनके पैंट उतार के कपड़े चेक कर रहे थे कि मुसलमान है नहीं है। इतनी देर तक वो लोग जो है आतंक फैलाते रहे और कोई देखने वाला नहीं था। वो स्टेट जो 100% सिक्योरिटी जोन में है, मतलब बाकायदा आर्मी बेस है वहां पर, वो उस इलाके में कोई ये पूछने वाला नहीं है कि 1.5 घंटे तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेवी ऑफिसर की बहन कह रही है कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई जो है जिंदा था। उसको अगर कोई भी आर्मी पहुंचती या कोई पुलिस वाला पहुंचता, कोई सरकार पहुंचती तो बचा सकती थी। 1.5 घंटे तक कोई पूछने वाला नहीं आया। मतलब वो आतंक बचाते रहे, नाम पूछते रहे या उससे हरकतें करते रहे, वो कपड़े उतार के चेक करते रहे। उसके बावजूद भी अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए तो किसका फेल्योर है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। इस चीज को देखते हुए क्या हिंदुस्तान के अंदर भी थोड़ा नफरत का माहौल बन सकता है? देखिए कुछ लोग होते हैं जिनका काम नफरत फैलाना है, हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अमन फैलना होना चाहिए, शांति होनी चाहिए तमाम लोगों में। किसी एक से या किसी कहीं बाहर के लोगों की वजह से माहौल खराब कर देना, कुछ स्टेट में इलेक्शन है उसकी वजह से ये कर देना, इसका मतलब ये कि सरकार का प्रोपेगेंडा है और ये सरकार उसमें शामिल होती है। 370 हटने के बाद बताया जा रहा था पूरा आतंकवाद। देखिए आप बार बार ये देखिए, चाहे पुलवामा अटैक हो जाए, चाहे पुलवामा के बाद का एपिसोड जब इसमें धार्मिक यात्रा पे जो है गोलियां चलाई गई, उसके बाद ये पर्यटकों पर, आज तक कभी ऐसे इतिहास में नहीं हुआ कि पर्यटकों पर गोली चलाई गई हो। लेकिन उसके बाद 2024 में भी पर्यटकों पर गोली चलाई गई जो बस में जा रहे थे, उन पे यात्रियों पे, तीर्थयात्रियों पे। और उसके बाद अब ये जो है इस तरह की घटना, बहुत शर्मनाक घटना हुई है। तो आप इससे अंदाजा सकते हैं कि 370 के बाद क्या हुआ, वो आपके सामने है। आप कोई धर्म के वो ठीक है 370 हटा दिया, आपने स्टेट हुड का दर्जा खत्म किया, वो हट गया, उसके बावजूद क्या हुआ? नोटबंदी कर ली, आपने जितने हथकंडे अपनाते सब अपना लिए। उसके बाद आज हालात ये हो गए कि अब वो पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर के अंदर आम नागरिकों को मारा जा रहा है, वहाँ आईबी के ऑफिसर भी थे, नेवी के ऑफिसर थे, उनको मार दिया गया। क्या ये ही 370 का फायदा हुआ है? ये सवाल करने की बात है। तो वसीम साहब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? लोग जो है यहाँ की मार्केट वाले कितने सहमत होंगे कल की मार्केट में? देखिए जामिया नगर के मार्केट के लोग हमेशा साथ देते आए हैं और हमेशा साथ देंगे। जब भी देश के अंदर कोई भी अशांति का माहौल हुआ है या इस तरह की अप्रिय घटना हुई है, हमेशा जामिया नगर की मार्केटों के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर इसकी पुरजोर मजम्मत की है और इंशाअल्लाह कल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
यहाँ पर वकील कुरैशी हैं लास्ट में, जैसे मार्केट वाले हैं, आप लोग क्या कहना चाहिए सर मार्केट वाले? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट के ये वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर खड़े हैं वसीम, और यहाँ ये वकील कुरैशी भी थे, दानिश सलीम भी थे, और भी भाई थे। यहाँ सबकी एक राय है कि कल जामिया नगर ओखला की जो मार्केट है वो बंद रखी जाए इवनिंग तक कम से कम, और यहाँ शोक मनाया जाए। इसी के साथ मैं अहमद ज़िया, न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, दिल्ली।